पक्ष हैं, शुक्ला पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो हम जा रहे कमर्शियल ब्रेक की तरफ और उनसे भी बात करते हैं। मैं बात कर रहा था कि तिथि किसे कहते हैं। पहले बात कर रहा था कि एक महीने के अंदर दो पक्ष होते हैं, शुक्ला पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ला पक्ष उसे कहते हैं, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक 15 दिन जो आते हैं उनको शुक्ला पक्ष कहते हैं। फिर पूर्णमासी से जो अमावस्या तक फिर जो 15 दिन आते हैं उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो एक साल के अंदर 24 पक्ष होते हैं। एक महीने में 2 पक्ष, एक साल के अंदर 24 पक्ष होते हैं। लेकिन हर तीसरे साल 26 पक्ष भी आ जाते हैं। और अब सवाल आता है, तिथि किसे कहते हैं, डेट किसे कहते हैं। ज्योतिष में चलते जी कॉलेज की तरफ बात उनसे भी करते हैं। अब तिथि किसे कहते हैं और ये कितनी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे एक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, यानी शुक्ला पक्ष है जो अमावस्या से लेके न्यू मून से लेके फुल मून तक 15 डेज है। हर एक डे को तिथि कहते हैं। तो 15 तिथियां होती हैं। अब आगे बात करते हैं, एक तिथि के अंदर ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 60 घड़ियां होती हैं। घड़ी ये वाली नहीं, ज्योतिष शास्त्र में समय को घड़ी से नापा जाता है। एक घड़ी जैसे 24 घंटे के अंदर एक दिन होता है और 24 घंटे के अंदर 60 घड़ियां होती हैं। और इसी तरह जैसे जैसे कहते हैं कि तिथि जो असली तिथि है वो ये है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून। जितना एक दूसरे से दूरी है सूर्य और चंद्रमा से, वो तिथि को रिप्रेजेंट करती है। जब चंद्रमा सूर्य से 12 अंश आगे चल जाता है, 12 डिग्री आगे चला जाता है, तो एक तिथि समाप्त हो जाती है, एक दिन फिनिश हो जाता है। जब मून सूर्य से आगे चला जाता है, हम रिवॉल्व हो रहे हैं पूरी गैलेक्सी में, सोलर सिस्टम में, जब मून सन से 12 डिग्री आगे चला जाता है तो उसे कहते हैं कि एक डे फिनिश हो गया, एक तिथि समाप्त होगी। और ज्योतिष शास्त्र में तिथियों को इस तरह से हम जानते हैं, यानी अगर हम कहते हैं जी आज प्रतिपदा है यानी एकम है आज, या दूज है द्वितीय है, या तृतीय है तीज है, या चतुर्थी है जैसे कहते हैं चौथ है, और पंचमी पंचम तिथि है, छठी तिथि है, सप्तमी सातवीं तिथि है, अष्टमी नौवीं दशमी एकादशी। इस एकादशी का व्रत भी रखते हैं ना हम, तो ये एकादशी वही तिथि है। द्वादशी और त्रयोदशी, और जैसे 13वीं तिथि है, और चतुर्दशी 14 तिथि है जैसे, और पूर्णिमा जो पूर्णम जिसे कहते हैं, शुक्ला पक्ष की 15वीं तिथि को, शुक्ला पक्ष की जो पहला सेगमेंट है महीने का, जो शुक्ला पक्ष की जो 15वीं तिथि है उसे फुल मून कह के पूर्णिमा तिथि कहते हैं। और कृष्णा पक्ष की 15वां तिथि को, जो लास्ट सेगमेंट ऑफ द मंथ है, उसे कृष्णा पक्ष की इसी तरह से 15वां तिथि को हम मत्स्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, न्यू मून कहते हैं। तो ये है तिथियां। अब चलते हैं अपने कॉल। राहुल जी आप मेरे से बात करो, बार बार स्क्रीन पर फोन नंबर आ रहा है, नंबर डाल कीजिए, सीधे मुझसे बात कीजिए। अब हम ज्योतिष चर्चा के बारे में बात करते हैं। अब ये तिथियां हो गई। अब एक ऐसे कई बार ज्योतिष शास्त्र में कहा था कि क्षय तिथि, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं डिलिबरेटली आई वांट टू डिस्कस विद यू कि एजुकेशन इज मस्ट फॉर अस। जो शिक्षा है वो सभी के लिए जरूरी है, अनिवार्य है। उसको सीखना सभी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे गुरु महाराज ने सभी को सिख बना दिया, लर्नर बना दिया। तो शिक्षा पहले इस पर सब सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार हुआ करता था। तो आज इस युग में गुरुओं की मदद से, आशीर्वाद से शिक्षा पर हम सबका अधिकार हो गया है। ये गुरुओं की देन है। तो ये बहुत आभारी हैं हम सब। तो जिसी वजह से ज्योतिष के बारे में जो टॉपिक्स हैं कई बार ये बहुत बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। तिथियों की बात अब हो गई। अब एक टॉपिक आता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, क्षय तिथि। क्षय तिथि किसे कहते हैं? सूर्य और चंद्रमा की गति जो होती है ना, वो सदा समान नहीं होती। इनकी जो कई बार सूर्य की गति
जैसे इसको नापने में ज्योतिष शास्त्र में यानी 56 कला पे आसन होती है और कई बार ये 61 कला पे आसन होती है। इसी तरह चंद्रमा की गति भी बंद हो जाती है या कई बार चंद्रमा की गति भी बहुत तीव्र हो जाती है, फास्ट हो जाती है। और इसी तिथियों की मान की, इन तिथियों का जो मापदंड भी होता है वो एक समान नहीं होता। अब अगर हम देखें कई बार जो गर्मियों में सनराइज जल्दी हो जाता है और गर्मियों में सनसेट बहुत लेट होता है, सर्दियों में सनराइज बहुत लेट शुरू होता है और सनसेट बहुत जल्द। सर्दियों में दिन जो बहुत छोटे दिन होते हैं, गर्मियों में दिन बहुत बड़े होते हैं। ये इसी हिसाब से जो सन और मून की जो मूवमेंट है वो एक समान नहीं होती, सारा साल एक समान नहीं होती। तो इन तिथियों के जैसे अधिक से अधिक जो किसी भी तिथि का जो मान है, जैसे अधिक से अधिक 65 घटी होता है, 60 घटी तो मैंने कहा ना 24 घंटे में। किसी तिथि का जो मापदंड है वो 65 घटी भी हो सकता है। 24 चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हमारे कमर्शियल ब्रेक बहुत नजदीक आ रही है तो उस हिसाब से मैं बात करूंगा। मैं शायद तिथि के बारे में बात कर रहा था कि कोई तिथि 65 घटी की भी होती है, 24 घंटे से ज्यादा बड़ी होती है, और कोई तिथि 54 घटी की भी होती है, 54 घटी की भी होती है। और जैसे सूर्य उदय से लेकर सनसेट से लेकर सनराइज से लेकर सनराइज तक 60 घटी मानते हैं हम। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि दो तिथियां एक ही बार में पूर्ण हो जाती हैं ज्योतिष में। और जो ऐसी दशा में जब ऐसे कहते हैं कि सूर्य काल में जो तिथि विद्यमान रहती है। अब चलते हैं जी कमर्शियल देखिए, कई बार मैं वही बात कर रहा था, शायद तिथि उसे कहते हैं। तो एक तिथि की जो टाइम होता है वो 60 घटी होता है। कई बार एक तिथि खत्म होने से पहले दूसरी तिथि शुरू हो जाती है। तो जब सूर्योदय होता है, जो तिथि शुरू हो चुकी है दूसरी, उसी को मानते हैं, पहली तिथि को हम नहीं मानते। तो इस हालात में जो पहली तिथि, जैसे उसको क्षय तिथि कहते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है। अब कैसे तिथि वृद्धि किसे कहते हैं? कई बार एक ही तिथि दो सूर्योदय के वक्त विराजमान रहती है। एक तिथि टू सनराइज के दौरान विराजमान रहती है, और ऐसी दशा में वह तिथि 2 बार मानी जाती है। ये तिथि 2 बार मानी जाएगी। ये तिथि आज भी सनराइज में है और कल भी सनराइज के दौरान वही तिथि मानी है, तो उसे 2 तिथि मानते हैं। इसी तरह की तिथि को फिर तिथि वृद्धि कहते हैं, और इस तरह से ये सब होता है। अब तिथियों का फलादेश कैसा होता है? अब तिथियों की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब लोग अमृत सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग कहते हैं, तब तिथियों की सबसे ज्यादा उस वक्त जरूरत पड़ती है। चलते हैं कॉलेज की तरफ, मिलते हैं उनसे भी और बात करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। तिथियों की उस वक्त बहुत जरूरत पड़ती है जब हम योग के बारे में बात करते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत योग, रवि योग, क्योंकि योग इसके बिना जब मुहूर्त निकालते हैं तो उस वक्त तिथियों की सबसे ज्यादा उसी वक्त जरूरत पड़ती है। उस वक्त तिथियों का ज्ञान होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इनमें जो 30 तिथियां हैं, जो 15 तिथियां शुक्ला पक्ष की, 15 तिथियां हैं कृष्ण पक्ष की, तो इनको 5 तिथियों में डिवाइड किया जाता है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये 5 तिथियों में डिवाइड किया जाता है। अब जैसे पहली, छठी और एकादशी ये नंदा तिथि होती है। दूज, सप्तमी और 12वीं भद्रा तिथि कहलाई जाती है। तीज, अष्टमी और 13वीं जया तिथि कहलाती है। चौथ, 9वीं, 14 ये रिक्ता तिथि कहलाई जाती है। और पंचमी, 10वीं और पूर्णिमा ये पूर्णा तिथि कहलाती है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो ये इन तरह से हमने जो 30 जो है दिन, उनको 5 डिविजन्स की कर ली है, तो ताकि उसमें आगे हमें आसानी होती है, क्योंकि आगे हम जो योग बनते हैं इन तिथियों को लेके बनते हैं। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ भी करते हैं।
और जो ज्योतिष चर्चा भी करते हैं। इन तिथियों को जो फल होता है ये एक समान नहीं होता। जैसे नंदा है, ये उत्तम फलदायिनी है, रिक्ता है यानी खाली तिथि होती है, और सभी तिथियों का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है, अपना अपनी महत्व है। और अब बात करते हैं जो इस ज्योतिष शास्त्र में जो जिसे योग है, योगों के ऊपर ज्योतिष शास्त्र बहुत आधारित है। ऐसे कहते हैं हॉस्पिटल में जो रोग है, हॉस्पिटल में अगर जाए तो लोग रोगी मिल जाते हैं, तो जो अगर रोगी ना हो तो हॉस्पिटल भी ना हो। इस तरह ज्योतिष शास्त्र में योग होता है, यूनियन उतनी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, बारे में उसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और उनके बारे में बात होगी। बहुत हफ्ते पहले, बहुत महीने हो गए, मैंने मंगलिक के बारे में कई हफ्तों से उसके बारे में एक बहुत हीटेड डिस्कशन की थी, बहुत डिबेट थी, बहुत हमारी चर्चा हुई थी और कई चीजें मैंने उसके बारे में बहुत विश्लेषण से कहा था। लेकिन बहुत से सवाल फिर उठ खड़े हुए हैं। मंगलिक के जो मैंने उपाय बताए थे वो इस तरह के उपाय थे कि आप अपने आप कर सकते हैं। बहुत से मंगलिक के उपाय मैं वही देना चाहता हूं कि आपको उसमें कई बार दूसरों की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है और उनको उसी तरह से आपको करने को मैं हर बार कह देता हूं, चाहे वो। लेकिन मंगलिक के बहुत कई उपाय और भी हैं जो कई बार इस हिसाब से नहीं मैं बताता हूं कि उसमें दूसरे लोगों का योगदान बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो उस हिसाब से मैं कई बार उसको नहीं कहता हूं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ करते हैं। मैं बात कर रहा था मंगलिक के बारे में और जो आज का टॉपिक है जो बहुत ज्यादा बात की हो, दो चीजें हैं, मंगलिक दोष और विषकन्या दोष, दोनों के बारे में बात करूंगा। लेकिन जो इससे एक उपाय है जिसके बारे में बहुत मैंने पिछली बार इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया था थोड़ा क्योंकि उसको थोड़ा विश्लेषण मैं करना चाहता था। दो दोष हैं ऐसे जिससे किसी भी इंसान की जिंदगी में जो मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस है वो इतनी अच्छी नहीं रहती। या मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस जो जिंदगी का बहुत एक एसेंशियल पार्ट है। दो डिसीजन अपनी जिंदगी में बनाने हैं कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या हो, हमारा प्रोफेशन क्या हो, दूसरा किस मर्द या किस औरत से हमने बच्चे पैदा करने हैं, मैरिज। तो ये दो डिसीजन आप जिंदगी में अगर अच्छे बना लेंगे तो जिंदगी जन्नत है, हेवन है। अगर इन दोनों डिसीजन में से आपने एक डिसीजन गलत बनाया या दोनों गलत बनाए तो वही जिंदगी एक तरह की जहन्नम है या नरक है। तो एक कॉमन सेंस, एक सिंपल दो डिसीजन बनाने हैं। लेकिन जो मंगलिक है वो हमारी जिंदगी का है, जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है उसको डिस्टर्ब करता रहता है, वो अच्छा नहीं रहने देता, उसमें हैप्पीनेस को रिड्यूस कर देता है और मैरिड लाइफ या मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस में हार्मोनी खत्म हो जाती है। या मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस में क्योंकि मैरिज हो गई है, लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा हैं, मंगलिक उसको खा जाएगा। या मैरिज हो गई है, डिस्प्यूट्स इतनी है फैमिली के साथ, इन लॉज के साथ इतने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपने सारी दुनिया को अपने इर्द गिर्द ऐसे दुश्मनों की दुश्मन बना लिया है। मैरिज हो गई है, आपका अपना ही टेम्पर इतना खराब है, इतनी ज्यादा वॉलेटाइल टेम्पर है, अपना बिहेवियर प्रॉब्लम की वजह से मैरिज खराब हो रही है। चलते जी कॉलर की तरफ और बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं, आज हम बात कर रहे हैं मंगलिक और घट विवाह। मंगलिक और घट विवाह, मंगलिक के बारे में बात कर रहा था कि मंगलिक अगर आप कोई भी इंसान है, लड़की है या लड़का है, तो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप कई बार हैप्पीनेस नहीं होती, हेल्थ प्रॉब्लम हस्बैंड की हो सकती है, वाइफ की हो सकती है, या हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकता है, या टेम्परामेंटल बहुत होता है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं और कई बार आउटसाइड इन्फ्लुएंस हो जाता है मैरिज के अंदर, और जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में बिटरनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कई बार अपने बिहेवियर प्रॉब्लम, अपना टेम्पर प्रॉब्लम बहुत होती है और कई बार लोग बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं हर बात पे। मंगलिक की वजह से बच्चा पैदा होने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, जो लॉस ऑफ ए बेबी हो सकता है, मिसकैरेजेस हो सकती है, 3rd मंथ, 5th मंथ, इवन 8th मंथ में बच्चे के जन्म को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार लोअर एब्डोमेन को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनकी प्रॉब्लम आ जाती है, लोअर एब्डोमेन में स्वेलिंग हो जाती है। ये तो मंगलिक की है। मंगलिक कई बार जन्म से हम मंगलिक बनते हैं, वक्ती तौर पे मंगलिक नहीं होते, लेकिन